हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज स्टैटिक जीके हम पढ़ा क्लास में बात करेंगे। स्टैटिक जीके के आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है टाइगर रिजर्व। आज हम टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले मैंने भी स्टैटिक जीके की 2-3 क्लास आप पहले अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए टाइगर रिजर्व की शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हुए चलेंगे पहले। तो जो देखते हैं इसमें क्या है। देश में बाघों की लगातार घटती आबादी तथा बाघों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। इसके तहत भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि बाघ के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। यानी कि बाघों की संख्या घटती हुई जा रही थी, जिसके चलते इसको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 में। बात करें किसने शुरुआत की थी, इसको भी देख लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर के कैलाश संख्याल के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम को 1973 में शुरू किया। किसके नेतृत्व में, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइगर रिजर्व के शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ। तो अब ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कैलाश संख्याल को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और कब शुरू हुआ, 1973 में। तो इनकी वजह से शुरू हुआ था। तो अब इनके देख लीजिए, इसलिए कैलाश संख्याल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी कि पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो क्या हो जाएगा हमारा वहाँ पर आंसर, कैलाश संख्याल। आगे चलते हैं। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तब पूरे भारत में कितने टाइगर रिजर्व थे, 9। यानी कि शुरुआत में जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तब इसकी संख्या कितनी थी टाइगर रिजर्व की, तब इसकी संख्या 9 थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में शुरू हुआ। देखिए ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपके पेपर में पूछा भी है और पूछ सकता भी है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। देखिए सन तो 1973 में, लेकिन कब शुरुआत है, 1 अप्रैल को। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 2018 के अनुसार, यानी 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघ कितने थे, 2967 थे। ठीक है, 2000 ये गणना कब की है, 2018 की है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, टाइगर रिजर्व है, कितना, 6। पेपर में ये भी पूछ सकता है सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुल बाघों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 526। ये सब आंकड़े किसके हिसाब से, 2018 के अनुसार से। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। या फिर ऐसे बोल सकता है कि मध्य प्रदेश को, या हाँ वही ठीक है कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे क्या नाम चेंज हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो का पहला टाइगर रिजर्व बना। यानी कि अगर पूछ लिए कि पहला टाइगर रिजर्व को, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था, तो आप क्या मानेंगे ऑप्शन में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्या मानेंगे, पहला। ये क्या है हमारा, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाएंगे, तो ये भी अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है, तो आप क्या वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। आगे चलते हैं। बाघ से संबंधित कुछ अवार्ड भी है, जैसे T+2 अवार्ड, इसको देख लेते हैं, थोड़ा इससे संबंधित है। तो इस अवार्ड की घोषणा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन द्वारा टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की। अब टाइगर रेंज देश क्या होते हैं, जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, उन देशों को क्या कहा जाता है, टाइगर रेंज देश। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, ये भी याद रखिएगा, 13। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कि T+2 अवार्ड, इस अवार्ड का घोषणा कब हुई थी, 2010 में हुई थी। पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है कहाँ हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन द्वारा। और किन देशों ने किया था, टाइगर रेंज देशों ने। और टाइगर रेंज देश किसे कहते हैं आप जानते हैं, जहाँ पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। टाइगर रेंज देश कितने हैं, टोटल 13 हैं। आगे चलते हैं। अब इसका बात करें उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था 2010 से 2020 तक
टाइगर की संख्या कितना करना था, दुगुना करना था। ठीक है, उसके बाद 2022 में टी इंटू टू यानी कि 2 × 2 अवार्ड किसे मिला, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ये अवार्ड मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है पेपर में कि 2022 का T/2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला, तो किस टाइगर रिजर्व को मिला, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2022 का T/2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता, ये किस राज्य में है, तो वहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तमिलनाडु। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बात करते हैं पहले आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो नागार्जुन श्री सैलम, ये क्या है, आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भी आज से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, नागार्जुन। वहाँ पर राइट आंसर मार्क कर जाएगा नागा अर्जुन, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला राज्य कौन सा है, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखें कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर नामदफा टाइगर रिजर्व, यह विश्व का सबसे ऊंचा, देखिए ये भारत का नहीं, विश्व का भी सबसे ऊंचा क्या है, टाइगर रिजर्व है। उसके बाद कौन सा यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग भी क्या है, टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, नामदफा, पक्के और कमलांग। और याद रखिए कि नामदफा जो है ये भारत का सब यानी विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। आगे चलते हैं, असम को देखते हैं। असम में मानस, मनेरी, काजीरंगा और औरांग टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, और कौन सा बचा, औरांग टाइगर रिजर्व। इसको भी याद रखिएगा आप। बिहार की बात करें, बिहार में केवल एक कौन सा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल पार्क भी एक ही था, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, है वही क्या है, यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। आगे चलते हैं, अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कितने टाइगर रिजर्व है, 3। कौन कौन से, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानक कमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व। ये 3 क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, छत्तीसगढ़ में भी है। झारखंड की देखते हैं, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो क्या है, झारखंड में है। आगे चलते हैं, अगला हमारा राज्य मिजोरम है। मिजोरम में भी एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन सा, डंपा टाइगर रिजर्व, इसे भी याद रखिएगा। अगले बात राज्य की बात करें तो अगला हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक से कौन कौन से हैं देखते हैं, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व। उसके बाद बचता है बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। कौन कौन से, फिर से दीजिए, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंसी और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। ये कितने हैं, टोटल 5 हैं। अगले राज्य की तरफ देखते हैं, अगले राज्य केरल की बात करें, केरल में कौन कौन से हैं, पेरियार और पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं, पेरियार और पेरम्बीकुलम, 2 टाइगर रिजर्व है केरल में, ये भी याद रखिएगा आप। बात करें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय। ये क्या है, कितने हैं, टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय दरबारी टाइगर रिजर्व। तो ये हमारे कितने हो गए, टोटल 6। आगे चलते हैं, अगला महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र में कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोब अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, और एक लास्ट होता है बोर। या भारत मतलब सबसे छोटा, भारत का सबसे क्या छोटा टाइगर रिजर्व है, कौन सा, बोर। ये याद रखिएगा, सबसे छोटा पूछ लेगा, सबसे बड़ा पूछ लेगा और सबसे ऊंचा, 3 बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, उड़ीसा को देखते हैं। उड़ीसा में कौन कौन से हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो है उड़ीसा में कौन कौन से हैं, सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, कुमुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। कितने हैं, टोटल 4। कौन कौन से, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा और रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। अगले देखते हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, कालकंड, मुंद थुरई
टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यही इसने क्या देता, देखिए यही तो क्या ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये क्या है, किसने अवार्ड, कौन सा अवार्ड जीता, T+2 अवार्ड, कब जीता, 2022 में। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क था, याद रखिए, एक और था लेकिन फिलहाल अभी ये याद रखिए, दुधवा नेशनल पार्क था, और इसके यहाँ पर भी कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। अगला कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला अमानगढ़ और रानीपुर, ये भी सबसे लास्ट में जुड़ा है। अभी सबसे नवीनतम कौन सा जुड़ा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगर ये भी पूछ सकता है कि टाइगर रिजर्व का सबसे नवीनतम कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में देगा, तो वहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं, अगला हमारा तेलंगाना है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कव्वल टाइगर रिजर्व है, एक ही है कि यहाँ पर। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, दो ही है। सबसे पुराना कौन सा, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में अगर बात करें, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व, दो ही है। कौन कौन से, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बुक्सा, आपको याद करना ही पड़ेगा सबको एक एक करके। यहाँ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।